रंडियो बैठा के लेके जात और के मतलब थोप करे। हाँ वो जौने के राखे रहा ओके बैठा के लेके जात रहा एकरे मतलब देख लीन अब्बा केहू कहिए और जाने भगवान हम केहू कहे ना कोनो बात। वही दिन से सब हमें देखे यही पहुँचे कहीं हमें देखे थूके थूक दे खेखार के थूक दे खेखार के थूक दे। क्या मांग क्या होना चाहिए उन लोग साथ क्या होना चाहिए सरकार उन्हें लोग हमार लड़की गायब है और इन्हें लोग को फांसी होना चाहिए। नहीं तो हम गांव में बेइज्जती करवा देंगे उसके। ऐसे बोलता था संदीप। हाँ उसके बाद भी बेइज्जती भी करवाया। गांव के सभी पास के लोग जानते हैं कि ये मतलब उसका उसके साथ अफेयर है लेकिन ऐसे नंबर इनका एकरे लगे दौड़ दौड़ फोन करे तो इन्हें न मरवावत है इनका इनकी वो कुछ ना करत बा। हमार बिटिया साहब केहू घरे नया ना न जाना अपने राही हमार रानी आवे अपने राही जा वहाँ से गुंडा बोलाई के वहाँ से गुंडा बुलाया वहाँ से गुंडा बोला के मरवाए बे ओकरे संग में संदीपवा रहा और ओकर चिंटुआ रहा। हाँ साहब बहनी सांस ओस ना हो जाता है जब आप गए एकदम। हमरे लोग हरे माराने आप समझ ही सकते हैं कि जिस तरीके से अरे साहब ही कुल का पता ही नहीं रहा। आज ये दर्द जो देख रहे हैं दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि सरकार बराबर बेटियों की सुरक्षा के लिए तमाम कानून बना रही है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन जितना ही सरकार सुरक्षा के दावे कर रही है उतना ही हमारे देश के दरिंदों का हौसला बढ़ता जा रहा है। आए दिन हमारे देश की बेटियां या तो दहेज में मारी जा रही हैं या तो दुष्कर्म में मारी जा रही हैं। लेकिन जो अंबेडकर नगर एक ऐसा जिला है जहां पर दिन दहाड़े घर के सामने गांव में कहीं भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। ये वही जिला है जहां पर आप लोगों ने पहले देखा कि नैन्सी वर्मा को जो है चौराहे पर दो लड़कों ने कैसे दिन दहाड़े कुचल दिया। उससे भी दर्दनाक घटना यहां पर घट रही है। ये जो नरकटा ग्राम सभा है अंबेडकर नगर जिले का और यहां पर एक बच्ची जो कि बेचारी यहीं बगल से ज़्यादा यहां से जो दूरी होगी 20 मीटर, घर से 20 मीटर की दूरी पर उस बच्ची को जो है गोली से और ऐसी दर्दनाक जो है घटना घटती है। इस तरीके से गोली से मारा जाता है कि उसे वो बेचारी जो है आह भी नहीं कह पाती है। ये परिवार आप देख सकते हैं कि इस परिवारों का जो दर्द है। अरे महारानी हो अरे महारानी कहाँ गऊ कहाँ गए न महारानी। ये खुशी रमुआ संदीपवा चिंटुआ मरवार दिल्ली से गुंडा बुलाई के दिल्ली से गुंडा बुलाए खुशी रमुआ पना दिल्ली पर आए वो भगवान कहा हमसे बतियावा हमार रानी कहा हम ना बतियाए। हमारे तीन भाई है हमारे भाईवन का मछिया बनी है। ये खुशी राम कहता था हमसे बात करो। खुशी राम ना संदीपवा संदीपवा यादव संदीपवा यादव संदीपवा यादव संदीपवा यादव खुशी रामवा चिंटुआ साथे रहे। हमार बिटिया गा रही मोबाइल में कुछ जो मिला था सरकारी उनमें कौनो अंक गड़बड़ रहा मोबाइल वो कहे कि बेटी आएगी कुछ सही करा था। जैसे हमार बिटिया गए तो वो कहे कि बहनी बैठा वह बाथरूम कर गए ना तब तक ने पटकौलिया मरौलिया कह लिया हमारे घरे ये संदीप फोन कर दिया। आरोप लगाया जा रहा है फोन कर दिया लड़की जो है इनको मरवाई है। आरोप लगाया ये जा रहा है। अच्छा। जनसेवा के लड़की इनको मरवाई। अच्छा वहाँ पे जो मारपीट हुआ इन्हें मरौलिया कह दिया। ओके बाद तीसरवा क्या रहा कहन बहनी तू भाग जा तू बहनी भाग जा तू आरोपी ना हो बहनी तू भाग जा। हमार बहनी आवत रही ओकरे बाद हमार बिटिया भी यही है एकरे लगे फोन ये रनियमा फोन दियस नंबर इनका एकरे लगे दौड़ दौड़ फोन करे तो इन्हें न मरवावत है इनका इनकी वो कुछ ना करत बा। हमार बिटिया साहब केहू घरे नया ना न जाना अपने राही हमार रानी आवे अपने राही जाए। ये देखिए शराफत जो है वो बच्ची किसी से बातचीत नहीं करती थी, अपने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देती थी। लोग चरित्र पर जो है उंगलियां उठाते हैं लेकिन वो बच्ची पढ़ने में भी इतना तेज थी, वो पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी।
12 में 500 में पूर्णांक नंबर हमार बिटिया 500 पाए रही। BSc में पहला साल में कितना 800 होता है, 800 में 709 नंबर पाए रही। आज हमारी लड़कियां गुंडागिरी करते ऐसे पावत नंबर बा। आय ओ भगवान, अरे ये माँ का दर्द है। आप लोग देख रहे हैं कि चीख चीख करे जो आवाज निकल रही है। जोगी जी आप देख लीजिए, जहां पर आप कहते हैं कि किसी लड़की को अगर कोई छेड़ेगा तो अगले चौराहे पर जमराज मिलेंगे, यहाँ पर छेड़ने की तो बात छोड़िए, पहले लड़कों ने छेड़ा और फिर उसकी जिंदगी को बड़ी दरिंदगी से ले लिया। काय तोहर ना पति आईबू हमसे तोहर बेइज्जती करब। ये गुंडवा अपने में इस संदीप यादव कहता था बेइज्जती करब। हाँ, संदीप यादव ओकरे साथ है खुशी रमवा। ये कितना दिन से पीछे पड़ा रहल बहिनी के? 20 दिन से रानी हमार डर के नाते ना बतावा। जब इन्हन बवलवा की हन कहा मम्मी हम निर्दोष है, इन्हें मर रही हम कहा बतियावा ना बतियाबू तुम्हें बेइज्जती करब, तुम्हें बेइज्जती करब। अरे राम साहब का बनाए पाले परी रे ना कुछ जाने। ये वही माँ है जिस घर पर जो है शादी भी पड़ी थी अभी कुछ दिन पहले जो बारात आती यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखिए मातम छा गया। आज ये परिवार देखिए दुख में डूबा हुआ है। जिस तरीके से तैयारियां चल रही है कि घर में पेंट पॉलिश, शादी की तैयारी हो रही है। शादी की भी तैयारी थी आप? शादी की तैयारी साहब 30 अप्रैल की शादी है। मोरे बेटा हुआ कहीं माई बहनी सबसे छोट रही है, सबसे छोट रही। मोर बेटा हुआ का है मम्मी पहले बहनी कह डारा कहे भैया बाड़ा तू आया कैसे बहनी करब। BSc फाइनल वही आई तब करब। बहनी का सपना रहा पढ़ लिख के बने? बहनी हमार कहे माँ हम डॉक्टर बना पढ़ी के, मम्मी हम डॉक्टर आइन। ये देख लीजिए लोगों ने भविष्य का, अब हमारे देश के भविष्य को नुकसान पहुंचाया है। जिस तरीके से अनुराग यादव था, ताइक्वांडो खिलाड़ी था, कहीं कहीं देश का नाम रोशन करता। वो बेटी भी जिस तरीके से पढ़ाई से मेहनत कर रही थी और पूर्णांक नंबर पाए रही 12 में और BSc में फर्स्ट ईयर में 700 की कितना 800 तो 709 नंबर हमार बहन। आज हमार बहनी ये कुल करतीन पौतीन है ऐसे पढ़तीन। जब गोलियां मारे ना तो आप दौड़ के गए तो कुछ होश रहा है? भैया हमरे लोग कहे कहीं पड़ाका दगा तो पड़ोस वाला आइन हमरे बेटवा के बोलाइन कहीं भैया यहाँ आवा तो हमरे लोग भागा गए। ये भकी देखा यही क्यों गोली मार दिए बस गोलियां तो दगा कहे क्यों पड़ाका दागे होगी साहब करे खौफ में ना रही। लेकिन ये खुशी रमुआ चिंटुआ खुशी रमुआ बहन दिल्ली में वहाँ से गुंडा बोलाई के वहाँ से गुंडा बोला मरवाए ओकरे संग में संदीपवा रहा और ओकर चिंटुआ रहा। हाँ साहब बहनी सांस ओस ना हो जाता है जब आप गए एकदम। हमरे लोग हरे माराने आप समझ ही सकते हैं कि जिस तरीके से अरे साहब ही कुल का पता ही नहीं रहा। आज ये दर्द जो देख रहे हैं एक माँ का दर्द है। जिस माँ ने अपनी बच्ची को पाला पोसा, कितने सपने सजाए होंगे, आज पूरी खुशियों को न ऐसी दशा में क्या बोला जाए क्या कहा जाए। लेकिन अभी तक पुलिस की गिरफ्तार करे नहीं किए लौड़क पूत पैसा कुराए हुई है क्या ये देखिए जो जिस तरीके से उस परिवार में मातम छाया हुआ है, जो अंबेडकर नगर की दिल दहला देने वाली घटना है। एक बच्ची को जो है बगल में है, जिस तरीके से लोगों ने नरकटा ग्राम सभा में मतलब शाम को 7-8 बजते हैं और ही गांव के बगल में ही, बगल क्या घर के पीछे ही लोग गोली से मार देते हैं और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो योगी सरकार कहती है कि बच्चियों की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करती है कि बच्ची के साथ कोई घटना को अंजाम नहीं दे पाएगा। ये पूरा रोता बिलखता परिवार है, आप देख ही सकते हैं। रिश्तेदार देखिए जो है ये बहन है, बड़ी बहन है। कहीं कहीं से लोग 2 बहन थी, एक बहन को जो है दरिंदों ने बड़ी ही दरिंदगी से ही घर के बगल में जिंदगी को छीन लिया। आप यहीं रहें कि घरे रहें? नहीं भैया हम
अपने घर ही रहे, कल आए शाम में 5 बजे हेलमेट लगा गा है, आम पाकत रहा, हम वही बैठी रहे, हम देख लिए, वही दिन से हमसे जरत बा, वही दिन से हमसे दुश्मन नहीं आपसे करी। जो है। हमसे दुश्मन अमोक लगा बैठल हाथ कौन से जलन बैठल ही रख, हम देख लिए, रंडियो बैठा के लेके जात रहा, रंडियो बैठा के अच्छा, लेके मतलब जात कहूँ रहा। और के मतलब थ्रो करे। हाँ, वो जौने के राखे रहा, ओके बैठा के लेके जात रहा, एकरे मतलब देख लीन, अब्बा केहू कहिए और जाने भगवान हम केहू कहे ना कोनो बात, वही दिन से सब हमें देखा, यही पहुँचे, कहीं हमें देखे थूके, थूक दे, खेखार के थूक दे, खेखार के थूक दे। क्या मांग, क्या होना चाहिए उन लोग के साथ, क्या होना चाहिए सरकार उन्हें से? लोग हमारे लड़की गए बा और इन्हें लोग को फांसी होवे चाहिए, हम भी है, जान के बदले जान। ये माँ है, कहीं कहीं से बीपी की समस्या है, और ऐसे में क्या कुछ कहा जाए कि अगर वो बेटी तो नहीं इस दुनिया में लाई जा सकती, लेकिन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा दी जा सकती है। जो जोगी जी का बुलडोजर गरजता है, अगर ऐसे अपराधियों के घर पर बुलडोजर नहीं चला तो ऐसे लोगों का हौसला बढ़ता रहेगा। और अंबेडकर नगर में एक नहीं कई घटनाएं घटी हैं और लोग घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। साहब हमरे बीपी है, हार्ट है, शुगर है, जाने हम दवाई खाए रात। आप सरकार देखिए, यहाँ के प्रशासन व्यवस्था देखे, अगर न्याय नहीं मिला तो माँ है ना, इनकी जो है तबीयत खराब हो जाएगी। दुख तो है ही, लेकिन ऐसे अपराधियों को अगर कड़ी से जिस तरीके से निर्भया के साथ घटना घटती है, ऐसे अपराधियों को सजा देने में सरकार 8 साल लगा देती, लेकिन उस माँ को थोड़ा सुकून मिल गया। उसी तरीके से अगर ऐसे अपराधियों के साथ जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होगी, ऐसे अपराधियों को सजा नहीं दी जाएगी, तो परिवार और टूट जाएगा। हमारी है तमन्ना, हमारी लड़की गए। आपसे कभी कुछ बताया नहीं? नहीं भैया, हमसे बस ये 20 दिन में पता चला है, जौन कुछ पता चला है। ये संदीपवा फोन करे इनके। आपसे ना कुछ कभी, जैसे आप एक बहन है, वो माँ से पिता से भाई से कुछ नहीं कहा, लेकिन बहन थी, आपसे कुछ बता रही थी? वो जन सेवा पे जब गए रही सही करवावे, वहीं जौन बवाल भय रहा, तो जैसे वही की वजह से फोन वोन उन्हें देत ना रहा कोई, तो वो लड़का हमरे पास फोन किए तो बताए सु है कि ऐसा ऐसा बात है। अच्छा, जन सेवा केंद्र वाला आपके पास फोन किया था? नहीं, ये संदीप यादव। अच्छा, संदीप आपके पास फोन किया था? हाँ, फोन किया था, कह रहा है ऐसा ऐसी बात है, तो हम बोले भैया देखा। ऐसी मतलब क्या बात बताया आपसे? वही कह रहा है कि यहाँ पे किसी लड़के से मिलने आई है। अच्छा, आपकी बहन के ऊपर आरोप लगा रहा था? हाँ, कह रहा है किसी से मिलने आई है। अच्छा, जन सेवा केंद्र पे? हाँ, वो गई थी, वो पता नहीं क्या कुछ, तो हम यहाँ थे नहीं, वहीं पे रहते थे। उसके बाद उसे हम बहुत समझाए भी, हम कहे देखो आपके गांव की बहन बेटी है, ये सब करने से तो क्या जैसे फायदा? वो इतना बताया कि आपकी बहन किसी से मिलने आई थी, फिर और कुछ बोला कि अपनी बहन को समझा लो, बुझा लो, और कुछ भी बोला आगे वो संदीप? नहीं, और कुछ नहीं बोला। उसके बाद हम उसे खुद समझाए, जैसे गांव की बहन है, ये सब करने से क्या फायदा है या हुआ। फिर उसके बाद यही सब हुआ, और क्या। अभी मतलब 20 दिन पहले की ऐसी बातें हुई? जी, और कोई पुरानी रंजिश नहीं थी यहाँ, कोई झगड़ा? नहीं, मुझे कुछ नहीं बताई वो, और कुछ पहले। जी। जिस तरीके से देखिए ये बहन है, जिस तरीके से पढ़ना चाहती थी बेचारी, इतना कोशिश करती थी, मुझे हर एक चीज शेयर करती थी, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, डॉक्टर बनना है, उसके लिए हम बोले सबसे करवाएंगे। केवल आपसे पढ़ाई के बारे में चर्चा करती थी? पढ़ाई के सब कुछ शेयर करती थी जो उसके पास था। जी। अब पता नहीं ये पहले से था कि अभी 20 ही दिन में कुछ हुआ, उसके बाद मुझे नहीं पता। ये जब घटना घटी, जो जब दूध लेने गई बहन, तो आप घर पे ही थी? हम कल शाम को 5 बजे आए हैं। अच्छा, आप अपने घर 6 पे थे? बजे, हाँ, कल शाम को ही यहाँ पर आए हैं, जी। लगभग वही 6 बजे। वो 7:30 बजे घर से बाहर गई दूध लेने के लिए, जी। यहीं पास में ही जी, है। बगल में अभी आए हैं हम हाँ, लोग वहाँ पर। 1.5 घंटे हमारे पास ही थी। बाबू को, मेरा एक छोटा बच्चा है 8 महीने का, जी जी जी। उसी को लेकर खेल रही थी। मुझसे बोल कर गई दूध लेके आती हूँ, तब फिर बाबू को खेलती हूँ बाबू के उसकी साथ। क्या मंशा थी? कुछ बहन ने आपसे कुछ दिली बात बताई थी कि वो संदीप क्या करना चाहता था, कुछ बोला था? वो कहती थी, वो मुझे धमकाता है, डराता है, कहता मुझसे बात करो नहीं तो हम गाँव
गांव में बेइज्जती करवा देंगे। उसके ऐसे बोलता था संदीप। हाँ, उसके बाद भी बेइज्जती भी करवाया। गांव के सभी पास के लोग जानते हैं कि ये मतलब उसके साथ अफेयर है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, बेइज्जती मतलब वो खुद मतलब हल्ला करता था कि हमारे साथ उसका अफेयर चल रहा है। आसपास के अपने दोस्तों से करवाता था ये बात जी जी कि मेरा इसके साथ अफेयर है। जी जी। भैया कभी आपने उस पर बातचीत की संदीप से, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? संदीप से हम कभी बात ही नहीं की, क्योंकि हमको पता नहीं थी। मेरे परिवार वाले मुझसे नहीं बताते हैं कि मैं डायरेक्ट फैसला लेने लगता हूँ। मुझसे आज तक किसी ने कोई बताया ये नहीं। देखिए भाई हैं और ये लोग जानते थे कि अगर भाई से बात कहेंगे कि बात आगे बढ़ेगी, लेकिन हो सकता है कि आपसे अगर ये बातें बताई होती तो आज आपकी बहन इस दुनिया में। हाँ, शायद इस दुनिया में होती अगर मुझको बताया गया होता ये बात। एक भाई जो है जब भी रक्षाबंधन का त्यौहार आता, हर भाई अपनी बहन की सुरक्षा के लिए, अपनी बहन की रक्षा के लिए कस्में खाता है। आज ये परिवार जो है लाज शर्म डर बस कहीं न कहीं इस परिवार की भी मजबूरी थी। भैया इस बात बताएंगे तो बात आगे बढ़ जाएगी, इसीलिए आप लोग छुपाते रहे और आज बहन को खोना पड़ गया। थाने से अभी फोन आया है क्या? शायद जो है ये संदीप यादव ने जो है कबूल किया है कि हम ही ने गोली मारी। अच्छा, उन्होंने कबूल किया है। हाँ। जी जी जी। अभी जो बातें आ रही हैं सामने जो है भैया जानकारी दे रहे हैं जी, यही आया है मैसेज जी। हाँ, हमारे छोटे भाई और पिताजी सब है वहाँ। जी जी। आपकी क्या मांग है, क्या होना चाहिए? हमें बस उसकी मौत चाहिए और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं चाहिए। उससे अगर कोई दुश्मनी थी वो हम लोगों से कहता, उस बच्ची ने उसका क्या बिगाड़ा था? इतनी छोटी बच्ची थी, बताओ, उसे ऐसे भीत में दबा कर दबोचा था। सबसे पहले हम ही गए हैं दौड़कर। अच्छा, सबसे पहले आप? हम ही पहुंचे हैं। वो भीत में ऐसे एकदम दबोची हुई थी, उसे ऐसे पकड़े और बुद्ध से गिर पड़ी। अच्छा, तभी मतलब वो भाग गया था? उसके तभी... पूरे खोपड़ी में कुछ नहीं बचा, बेचारी को ऐसे मारा गया था गोली। इसका मतलब वो लगता है कई गोली मारा होगा उसमें। पता नहीं कैसे यहीं पर मारा था, ऐसे खड़ी थी, उसे दबोचा हुआ था भीत में, उसके बाद मारा गया। वो वहीं पर वैसे बैठ गई ऐसे करके, ऐसे थी। जब हम बोले बहनी रो क्यों रही हो, कोई आवाज नहीं आया, तो ऐसे छुई और गिर पड़ी। अब समझिए जो है कि उस बहन के मुंह से आह भी नहीं निकल पाया। वो लोग जो मुंह में कपड़ा वपड़ा तो नहीं ठूसे थे, कुछ ऐसा? कुछ भी नहीं था, उसे केवल ऐसे वो अपने बचाव के लिए ऐसे की थी और उसका गला ऐसे दबोच कर ऐसे मारा गया था इसी साइड में। अगर कहीं दूर गई होती, लोग कहते हैं घर से दूर में, घर के बगल एक कभी नहीं महसूस हुआ कैसी घटना को अंजाम कभी वो यहाँ वहाँ पर किसी से मतलब ही नहीं रखती थी। बस इधर इतना जगह है, उधर उतना जगह है, यहीं पर हम लोग रहते हैं, बाहर बहुत कम। आप देखेंगे कि ये घर परिवार अपनी छरक दिवाली सुरक्षा के लिए बनाया है। इन लोगों का किसी से कोई लेन देन नहीं, घर परिवार इतना सभ्य था और ऐसे सभ्य परिवार के साथ जो है इतनी बड़ी घटना को अंजाम लोगों ने दिया है। जब ऐसे ऐसे लोग समाज में सुरक्षित नहीं रह पाएंगे तो आम लोगों का क्या होगा? जो अभी तक जिनके पास घर है, छप्पर है, इतनी सुरक्षा के बीच में भी आज बेटी इस दुनिया में नहीं रही जो है। बहन का आपका केवल पढ़ाई पर ध्यान था, केवल पढ़ लिख कर को समाज की सेवा करना चाहती थी। 800 में उसका 775 नंबर था। इंटर में वो 92% लेकर आई थी। क्या नाम था उनका? दीपांजलि मौर्य। घर का पुकारू नाम चांदनी था। घर लोग छोटी थी इसलिए लोग प्यार से चांदनी कहते थे। आज उस चांदनी दीपांजलि मौर्य जो है आज हम लोग के बीच में नहीं है। हम लोगों का यही प्रयास है कि उस बेटी को जो देश के लिए सेवा करना चाहती थी, उस बेटी को न्याय मिले, उसकी आत्मा को शांति मिले, क्योंकि उसकी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब ऐसे हत्यारों की सजा मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर लोग क्या होना चाहिए, क्या मांग है आपको? उनके साथ उल्टी सजा होनी चाहिए, जान के बदले जान। हाँ, और कुछ नहीं चाहिए। हाँ। जो बाबा जी का बुलडोजर भी चलता है वो भी घर पर चले। क्या मांग है आप लोगों को? मौत चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। मौत से सजा कम नहीं कुछ भी। क्या मांग है? मौत चाहिए। एक तरफ सरकार कहती बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटियां जो है हर गांव में ही सुरक्षित नहीं है। खून के बदले खून चाहिए। बुलडोजर कहाँ गए? झूठ बोलते कहाँ थे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ गए? सब बेटियों को सुरक्षा चाहिए। घर पर ही बेटियां सुरक्षित नहीं है। नहीं, बेटी को बचाव के लिए सुरक्षा चाहिए। इस घटना से कोई आसपास घर से भी निकलने में डरेगा जो यहाँ के गाँव के? डरेगा ही, जब ऐसे सब लोग कांड कर रहे हैं, डरना पड़ रहा है। अपने भाई बाप की बेइज्जती के लिए कोई बताएगा नहीं। आज जो भैया को बताई होती बात तो शायद ऐसी घटना नहीं घटती। नहीं।
लोग डर बस जो है, एक मानवता बस, हमारे बहन बेटियों को ऐसा संस्कार दिया जाता है कि कोई भी घटना होती है वो भाइयों से डर बस नहीं बताती कि हमारा भाई उसके लिए जो है लड़ पड़ेगा। तो आज जो है दीपांजलि शर्म के मारे, लाज के मारे, अपने भाई की इज्जत के मारे उन्होंने हर बात को छुपा वो किसी से बोलते नहीं, बात नहीं करते थे किसी से, मतलब किसी से नहीं बात करते थे, सिर्फ अपने परिवार से मतलब रखते थे। आज उसी का परिणाम है। आज इसी का परिणाम है। ऐसी घटना हमारे समाज में फिर ना घटे। मैं यही चाहूँगा कि यहाँ के जो भी अधिकारीगण है इस मामले को संज्ञान में ले और जल्द से जल्द आरोपियों को सजा दें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।